आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं मिष्टी और अबीर के ऊपर पूरी तरह भड़कने वाला है कुणाल। वेल, शो की स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि कैसे पारुल मासी के साथ मिष्टी काफी कुछ अच्छा बॉन्ड शेयर करती आएगी नजर, और वो पारुल मासी जैसे ही मिष्टी से ये बात पूछेंगी कि बेटा तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गई थी तो कम से कम मुझे बता के जाती, तो मिष्टी बड़ी ही हैरानगी से पूछती है कि क्या मैं पार्टी में गई थी, ऐसा आपको किसने कहा। तो फिर पारुल मासी उसे सब कुछ बताती हैं और ये भी बताती हैं कि कैसे इस बात के चलते अबीर और कुणाल के बीच में झगड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अबीर रूम में जाकर कुहू के सामने सब कुछ सच सच बता रहा होगा। कुणाल को यह समझाने की कोशिश करेगा कि कुहू ने बात गलत बताई है, उसने हमें बताया ही नहीं कि उसे बटर स्कॉच आइसक्रीम खाने का मन था, मिष्टी वही लेने गई थी। लेकिन यहाँ पर कुहू तो कमीनपंती पर उतर आई है और वो अबीर के सामने ही अपनी सारी बातों को नकार जाएगी और वो कहेगी कि ब्रो, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ जो मैं गलत गलत बोलूंगी। मिष्टी मुझसे अपने दोस्तों के साथ घूमने का कहकर गई थी तो मैंने आपको वही बताया। अबीर के सामने कुणाल कुहू की ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और उससे एक बार फिर से ब्लेम गेम करता है और कहता है कि यू नो व्हाट भाई, प्रॉब्लम यहाँ पर कुहू की नहीं है, प्रॉब्लम मिष्टी के साथ है। मिष्टी इतनी ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी ही गलती है कि मैंने मिष्टी के ऊपर विश्वास किया। कुहू को उसकी जिम्मेदारी समझकर छोड़कर काम करने के लिए फैक्ट्री गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मिष्टी को तो अपनी प्रेग्नेंट बहन की देखभाल से ज़्यादा ज़रूरी पार्टी करना है। सॉरी टू से भाई, लेकिन इस घर में हर कोई कुहू को इमेच्योर, कुहू को रिस्पॉन्सिबल बताता है, लेकिन सही बात तो ये है कि मिष्टी किसी लायक ही नहीं है। मिष्टी अगर माँ नहीं बन सकती तो कम से कम उसे इसकी सिचुएशन को समझना तो चाहिए था। एक के बाद एक कुणाल अपनी सारी लिमिट क्रॉस करता जाता है और अबीर उसे चिल्लाकर रोकता है और कहता है कि नानकू, तू भूल मत कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। कुणाल यहाँ पर अबीर को कहता है कि बस भाई, अगर मैं छोटा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी बातें गलत होते हुए देखता रहूंगा और कुछ कहूंगा नहीं। भाई अब इट्स हाई टाइम, मिष्टी बहुत ज्यादा लापरवाह है और आपको ये बात समझनी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। हमेशा कुहू की ही गलती नहीं होती है। अबीर को यकीन नहीं होता कि कैसे उसका छोटा सा नानकू अब उसके खिलाफ बोल रहा है। वो कुहू से कहता है कि कुहू, ये तुम बहुत गलत कर रही हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे इन सभी की बात हो रही होती है वहाँ पर मिष्टी आती है, हाथ में उसके बटर स्कॉच आइसक्रीम होती है। इन दोनों को झगड़ा करते देख मिष्टी कहती है, स्टॉप इट गाइस, तुम लोग ऐसे क्यों झगड़ रहे हो, देखो मैं तो कुहू के लिए ये आइसक्रीम लेने गई थी। कुणाल को जैसे ही वो अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, यहाँ कुणाल उसे रोकता है और कहता है, मिष्टी प्लीज, अब इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने से कुछ नहीं है। मुझे पता है कि तुम कहाँ गई थी और तुमने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। इससे बेटर होगा कि अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो अपने बेबी की खातिर ही सही कुहू से तुम दूर रहो। यहाँ पर नानकू को अलर्ट करता है अबीर और कहता है कि ये तो मिष्टी से किस तरीके से बात कर रहा है। अबीर को हाथ दिखाकर कहता है कुणाल कि बस भाई, बहुत हुआ, अगर आप लोग कुहू की चिंता नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बच्चे की ही चिंता कर लीजिए, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि डिलीवरी होने तक मिष्टी कुहू के पास भी ना आए, क्योंकि कुहू को डॉक्टर ने खुश रहने के लिए कहा है। जैसे जैसे मिष्टी अबीर कुणाल को समझाने की कोशिश करेंगे, कुणाल और भी ज़्यादा अग्रेसिव होगा और वो उल्टी सीधी बातें करने पर उतर आएगा। यहाँ पर कुणाल अबीर से ये भी कहेगा कि भाई, आप समझना ही नहीं चाहते और आप मिष्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी गलती देखना ही नहीं चाहते। अबीर यहाँ पर कहता है कि तू है ही नहीं, तू तो पहले माँ की बातों में आता था और अब तू कुहू की बातों में आ रहा है। कुहू, तुम उसे बताती क्यों नहीं हो कि आखिर सच क्या है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मिष्टी को देखकर यहाँ पर कुहू और भी ज्यादा इनोसेंट फेस बना लेती है और कुणाल को कहती है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तुम इन दोनों को यहाँ से लेकर जाओ। जैसे तैसे लड़ाई ना बढ़े इसलिए मिष्टी अबीर का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाती है और फिर उसका मूड चेयरअप करने की कोशिश करती है, जहाँ पर मिष्टी की भोली भाली क्यूट सी बातों से अबीर का मूड तो ठीक हो जाता है। लेकिन वो कुहू के बारे में एक बार फिर से कहता है कि देखो, सरोगेसी के लिए हम तैयार नहीं थे, इन लोगों ने ज़बरदस्ती की, लेकिन अब इस तरीके का कुहू क्यों बिहेव कर रही है, ये गलत है। हमें अपने बच्चे के लिए आगे पॉजिटिव रहना होगा और हमें कुहू से माफ़ी मांग के ये लड़ाई ख़त्म करनी होगी, ऐसा मिष्टी अबीर को ज्ञान देती है। मिष्टी के कहने पर अबीर और कुहू के घर पर
उसके रूम में मिष्टी अबीर मिलने जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कुणाल नर्स को समझा रहा होता है कि कुहू को खाने में, ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर में क्या कुछ देना है और कैसे देना है। ये बात देखकर मिष्टी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो कुणाल से कहती है कि तुम्हें इन सब का इंतज़ाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कुहू का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। कुणाल यहाँ पर फिर से मिष्टी को इंसल्ट करता है और कहता है कि हाँ, तुम्हारा ख्याल रखना मैं देख चुका हूँ, तुम कितनी लापरवाह हो, मुझे तो ये यकीन नहीं होता कि तुम अभी से कुहू का ख्याल नहीं रख पा रही हो। अगर कल को तुम्हें बेबी दे दिया गया तो तुम कैसी माँ होगी, तुम कैसे उस बच्चे का ख्याल रखोगी। मिष्टी इस बात को सुनकर बहुत हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिष्टी अपने रूम में बैठकर उस अल्ट्रासाउंड, उस सोनोग्राफी की रिपोर्ट को देखकर अपने बच्चे के बारे में सोचती है और एक छोटा सा प्यारा सा ख्वाब देखती है जिसमें कुणाल और कुहू मिलकर उससे माफ़ी मांगते हैं, उसे मनाते हैं। लेकिन जैसे ये ख्वाब टूटता है, मिष्टी को समझ आ जाता है कि ये सच है। अब आप आगे देखेंगे कि कैसे कुहू को खाना खिलाने के लिए मिष्टी जुगनू भैया के कपड़े पहनकर किचन में काम करती आएगी नजर, जो पारुल मासी के साथ साथ निधि मामी उसे देख लेंगी और निधि मामी जैसे ही कुहू किचन में एंटर होगी सब कुछ उगल देंगी कि कैसे ये सूप, ये खाना मिष्टी ने तैयार किया है जुगनू भैया बनकर। कुहू को सब समझ आ जाएगा और वो खाना डिसरिस्पेक्ट करके वहाँ से चली जाएगी और तभी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा भरे मन से मिष्टी आपको फूट फूट कर रोती आएगी नजर। लेकिन इस शो की कहानी में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं और वो क्या, ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।